रखें। अब ऐसा नहीं है कि आपने करोड़ों या अरबों रुपए की बात सुनी, आप मंजी डाल के दरख्त के नीचे ही, संदल के नीचे सो जाएं, भाई अब हमें कुछ नहीं करना, आमदन आती रहेगी, हमने तो संदल लगा दिए। अपना जो काम कर रहे हैं वो करते रहें। हम किसी चीज़ को नहीं भी मानते और मानते हैं तो बड़ी शिद्दत से मानते हैं, बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ छाड़ के जमा पूंजी हर चीज़ उधर ही लगा देते हैं। संदल को लेकर माहौल बड़ा गर्म है। लास्ट वीडियो के ऊपर बड़े लोगों ने कमेंट्स किए, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, बड़े लोगों ने गालियां दी कि करोड़ों अरबों रुपए का नहीं बिकता। देखें, ये लाखों का बिके, करोड़ों का बिके या अरबों का बिके, बात ये नहीं है। मगर अभी यकीन करें, खुशी की बात ये है कि तहकीक का एक नया दरवाज़ा खुल गया। अब इस पर रिसर्च होगी जो शायद कई साल पहले होनी चाहिए थी कि ये पाकिस्तान के अंदर लग सकता है या नहीं लग सकता। ये बात सेकेंडरी है कि कितने का बिकेगा। अगर देखें 10-12 साल या 14 साल मेरे पीछे ये कीकर के दरख्त नज़र आ रहे हैं। किसी भी किस्म का आप दरख्त लगाएं, अगर 12-14 साल उसकी आप केयर करते हैं, ये जंगली दरख्त है, कोई पानी नहीं देता, कोई खाद नहीं देता, कोई केयर नहीं करता, फिर भी ये दरख्त माशाल्लाह से लगे हुए हैं। अगर आप 12-14 साल इंटेंशली किसी दरख्त की केयर करें, उसे खुद पालें बच्चे की तरह, तो मेरे ख्याल से तो आग जलाने की इस्तेमाल की लकड़ी भी 1.5 लाख की एक दरख्त में से निकल आए। सो दरख्त किसी भी किस्म का हो, यकीन करें ये वैल्यूएबल है, इनकी अच्छी कीमत, अच्छा मुआवजा आपको मिल सकता है। इट विल टेक टाइम बट आपको मिलेगा। रही बात संदल की या चंदन की, तो नो डाउट ये दुनिया की कीमती तरीन लकड़ियों में इसका शुमार होता है। मसला ये है कि यहाँ पर ये लग सकता है या नहीं लग सकता। इस वीडियो के ज़रिए जो लास्ट मैंने शेयर की थी वो ऑलमोस्ट 5 मिलियन व्यू होने वाले हैं उसके। काफ़ी सारे लोगों ने, काफ़ी सारे फार्मर्स ने, जिनके पास नॉलेज था, जिनके पास नहीं भी था, उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन जो जिसको जहाँ से मिली वो उसने शेयर की है। मगर हमारे मुल्क के अंदर मैंने भी ट्राई किया है इसकी इन्फॉर्मेशन निकालने का। गूगल के अलावा हमारे मुल्क में कोई ऐसी स्टडी, कोई ऐसी रिसर्च नहीं मिलती जो संदन या चंदन पे हुई हो कि ये कामयाब है, ये टोटली फेल है। मिले जुले से लोगों के तासुरात हैं। कुछ ये कहते हैं कि ये 20-22 साल बाद जवान होता है, 10 से 12 साल बाद जवान नहीं होगा, और करोड़ों का नहीं बिकेगा, ये लाखों का बिकेगा। अगर लाखों का, 2 लाख का, 4 लाख का भी बिकता है 12-14 साल बाद, तो लकड़ी जलाने वाली भी लाख का दरख्त बिक जाता है। ये तो फिर कीमती लकड़ी है। तो नो डाउट कि ये एक कीमती दरख्त है। करोड़ों की, लाखों की या अरबों की बात आप अभी फ़िलहाल छोड़ दें। अभी फोकस इस पे करना चाहिए कि ये लग सकता है या नहीं लग सकता। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे लोग रब्ता कर रहे हैं, मैं खुद इस चीज़ को स्टडी कर रहा हूँ। बेसिकली जब मैंने वीडियो बनाई थी, मेरे वहाँ जाने का मकसद, वहाँ पर्पज़, मैंने सुना था कि ये इतना कीमती दरख्त है और कोई साहब हैं जो इसको पाकिस्तान के अंदर लगा रहे हैं, इसे प्रमोट कर रहे हैं। उनकी कुछ वीडियोस, कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे लोगों से मिली, तो मैं उनके पास पहुंच गया। वो सेम इन्फॉर्मेशन एज़ इट इज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। अब बहुत सारे बंदे मुझे भी मैसेज कर रहे हैं कि हम इतने कनाल पे, इतने मुरब्बे पे, इतने एकड़ पे संदल लगाना चाहते हैं। तो देखें, तजर्बाती तौर पर आप करें। मैं कहूँगा तजर्बे के तौर पर आप एक दरख्त भी लगा सकते हैं। आपको एकड़ों में लगाने की क्या ज़रूरत है? जब आप एकड़ों में लगाएंगे, जाहिर सी बात है उसकी कॉस्ट है। आप कहते हैं कि 25 साल 20 साल मैं तजर्बाती तौर पे तो नहीं लगा सकता, मेरी तो उम्र गुजर जाएगी। तो तजर्बाती तौर पे 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद ही आपको उसका रिज़ल्ट पता चल जाएगा उसकी ग्रोथ के साथ। फिर दूसरी चीज़, कहते हैं कि मार्केट में इसकी कीमत, इसकी वैल्यू उस वक्त मिलेगी जब इसके अंदर खुशबू आ जाएगी। और खुशबू एक मैच्योर जवान पौधे में आती है जो 10 से 12 या 15 से 20 साल के अंदर होता है। तो इस चीज़ को भी अपने ध्यान में रखें। अब ऐसा नहीं है कि आपने करोड़ों या अरबों रुपए की बात सुनी, आप मंजी डाल के दरख्त के नीचे ही, संदल के नीचे सो जाएं, भाई अब हमें कुछ नहीं करना, आमदन आती रहेगी, हमने तो संदल लगा दिए। अपना जो काम कर रहे हैं वो करते रहें। हम किसी चीज़ को नहीं भी मानते और मानते हैं तो बड़ी शिद्दत से मानते हैं, बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ छाड़ के जमा पूंजी हर चीज़ उधर ही लगा देते हैं। तजर्बाती तौर पे करें। एक पौधा घर में लगा लें, आप सेन में लगाएं, गमले में लगाएं, किसी जगह लगाएं, 2-4 साल उसको एक्सपीरियंस करें। फिर इन्फॉर्मेशन अब गूगल से आपको मिल सकती है, बाहर के मुल्कों से मिल सकती है कि कैसी जगह होनी चाहिए। जितना मैंने इसको स्टडी की है, ये रेकमेंड किया जाता है खुश्क इलाकों में। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो सिंध के इलाके इसके लिए बड़े मौजू हैं। भावलपुर और ये जो एरिए हैं, रहीम यार ख़ान हो गया, खुश्क एरिए हैं, वहाँ ये बेहतरीन लग सकता है। उसके अलावा पानी की इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जो बारिशी इलाके हैं, ये ज़्यादा पानी वाली ज़मीनें, वहाँ पर ये नहीं होता, इसको फंगस लगता है, ये मर जाता है। ये इन्फॉर्मेशन गूगल पे, यूट्यूब पे, बहुत सारी जगहों पे पड़ी हुई है। रही बात कि पौधे से पौधे का फासला कितना होना चाहिए, पौधे से पौधे का फासला 10 से 10 फीट या 15 बाय 15 भी हो सकता है। और सबसे मेन बात, जहाँ मैंने की खुराक की, तो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके मुताबिक इसकी रूट्स, इसकी जड़ें ज़मीन से खुराक खुद हासिल नहीं कर सकती। आपको 2 या 3 फीट के फासले पे इसके साथ
एक और पौधा लगाना पड़ेगा जिसकी जड़ों से ये खुराक लेगा, कि वो ख़ुद इसकी जड़ें ज़मीन से खुराक नहीं ले सकती। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर दूसरा पौधा साथ वाला मरेगा तो ये भी मर जाएगा। और सम टाइम कुछ लोगों ने ऐसा भी रब्ता किया, उन्होंने कहा कि हमने लगाया, इसकी सर्वाइवल नहीं है, ये मर जाता है। तो मैं भी ये ढूंढने के चक्कर में हूँ, काफ़ी सारे लोग अप्रोच भी कर रहे हैं। ये वीडियो पूरे मुल्क में देखी सुनी जाएगी। इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको जहाँ से भी मिलती है, अगर आपके नज़दीक कुछ पौधे, कुछ बाग, हज़ारों नहीं, 100 नहीं, 10-20 पौधे भी लगे हुए हैं, तो आप उसे सबके साथ, हमारे साथ शेयर कर लें। हम लोगों के साथ शेयर करेंगे कि वो पौधे किस तरह से लगे हुए हैं, कितने साल के हैं, कैसी उनकी प्रोडक्शन है, ग्रोथ कैसी है, पानी कैसा है, वहाँ की ज़मीन, आबो हवा, खाद, कितनी केयर लोग कर रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो डिस्कस करने की ज़रूरत है। यकीन करें, ये किसी एक फार्मर का इंडिविजुअली फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये इस मुल्क के लिए भी फ़ायदा मंद हो सकता है। मगर ज़ेर बहस ये चीज़ें होनी चाहिए कि ये किस तरह से लगेगा।